इच्छा की इस प्रवृत्ति में गुलाम बन जाएं, हम उस आर्थिक परिवेश में आकर हमारी उस नौकरी के माध्यम से, उस तनख्वाह के माध्यम से हम अपने सुखों को प्राप्त कर लें और हम सामाजिक दर्शक को भूल जाएं कि हमारे को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, अगर कहीं आग लगेगी, चिंगारी उठेगी तो आग भी लगेगी, और आग लगेगी तो नाश जिस दिन होगा सबका एक साथ होगा। इसलिए भाइयों, घरों में मत बैठो, सुख चैन से। सामाजिक भागीदारी में हमारा भागीदारी होनी चाहिए। समाज की कुरीतियां, हमारे रक्षपाल सिंह जी कह रहे थे समाज में कुछ कुरीतियां हैं। ये मुझे लंबा समय हो गया, 15-10 साल तो इस राजनीति में, और हर बार समाज के किसी कार्यक्रम में जाते हैं, हम चर्चा निश्चित रूप से करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी इस विचारों पर गौर किया? हम इसी मंच से बोलकर जाएंगे और सुबह हम सब लोग वही काम करेंगे जो हम इस मंच पर बोल रहे हैं। हम वो दहेज भी देंगे, दहेज लेंगे भी, मृत्यु भोज भी करेंगे। क्या इसको सामाजिक रूप से एक मंच पर, एक जाजम पर बैठकर भाषण से ज्यादा जरूरत है आप एक जाजम पर बैठकर हमारी बुराइयों को, हमारे समाज के उत्थान को लेकर चर्चा करेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। ये इस मंच से और आपके तालमेल में बीच में थोड़ी सी दूरी है। आप हमको सुन रहे हो, आप सारों की नजर मेरी तरफ है, इस मंच की तरफ है, और मेरी आपके तरफ है, लेकिन आपकी किसी एक दूसरे का किसी की बस शक्ल दिख रही है क्या? दिख रही है आपको कभी किसी को? आपके विचार आदान प्रदान हो रहे हैं क्या? इन सभाओं से आपके विचार आदान प्रदान नहीं हो सकते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप समय समय पर इन सभाओं के साथ ही साथ सामाजिक चौपाल में बैठकर, एक जाजम पर बैठकर, एक दूसरे से नजर मिलाकर एक चौपाल में बैठकर चर्चा करेंगे तो समाज के उत्थान की बात होगी। इसलिए आपको उस जाजम पर बैठना पड़ेगा, और चौपाल से बेहतर न्याय दुनिया में, चाहे किसी भी अदालत में चले जाइए, न्याय सिर्फ समाज की चौपाल पर जितना बेहतर, सरल और सस्ता और तुरंत मिल जाएगा, ऐसा दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा, चाहे किसी भी अदालत में जाके खड़े हो जाइए। इसलिए समाज की छोटी छोटी कोई बात हो, छोटे छोटे मनमुटाव हो, समाज के मोजिज लोगों की बात मानते हुए, समाज की दुर्भावनाओं को दूर करते हुए आप इसको निपटाने का प्रयास अपने गांव और चौपाल में करने का प्रयास करिए, जिससे आपका खर्च, आपका समय और आपका मनमुटाव लंबे समय तक नहीं चलेगा। इसलिए समाज आगे बढ़ने के लिए शिक्षा के साथ हमारी संस्कार और संस्कृति, जिसके बारे में मैं कह भी चुका और फिर कहना चाहता हूं, इस युग में मोबाइल आवश्यकता है, लैपटॉप आवश्यकता है, जमाना है, लेकिन इसकी जरूरत कितनी है, जिसकी आवश्यकता कितनी है, उससे ज्यादा उपयोग खतरनाक होगा। इसलिए इस खतरनाक उपयोग को रोकने के लिए प्रयास करें। नशे की प्रवृत्ति है, हर नौजवान जो आज के युग में खड़ा है बड़े नशों की ओर, प्रवृत्ति की ओर बढ़ा हुआ है। इसको रोकने के लिए शाम को हमारे अभिभावकगण जितने भी बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग, बच्चों को शाम को निश्चित रूप से 6 बजे के बाद रात को 9 बजे तक अपने बच्चों की सख्त निगरानी रखें। बच्चा कहां जा रहा है, किसके पास बैठ रहा है, कहां उठ रहा है। अगर ये बात अपने माता पिता को पता नहीं है, अगर ज्ञान नहीं, आभास नहीं है, तो फिर आप निश्चित रूप से अपने बच्चों के भविष्य को संवारने का काम नहीं करोगे। इसलिए बच्चों को संवारना चाहते हो तो रात के समय में रोजाना निगरानी और ध्यान में रहे बच्चा कहां, किस स्थान पर बैठा है। आप कहीं किसी भी संघर्ष में, इस राजनीतिक रूप से परिदृश्य में देखें तो ये हर मंच पर इस पर बैठे लोग अलग अलग दल से होंगे। कोई किसी बीजेपी को सपोर्ट करता है, कोई कांग्रेस को करता है, कोई हजका को करता है, कोई लोकदल को करता है, कोई बसपा को करता है, कोई और किसी दल को करता है। लेकिन ये दल की बात कहां काम लेनी है, ये आपको उस समय सोचना है जिस दिन आप मतदान करते हो। मतदान के दिन ध्यान रखो, हमारी कौन हमारा हितैषी है, कौन हमारा है, कौन अपना खड़ा है। इसके अलावा दल का ध्यान मत रखो। दल कुछ नहीं देगा, व्यक्ति सब कुछ देगा। अपने को बना लो, अपनों को खड़ा कर लो तो आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर अपनों को नहीं खड़ा कर पाए तो फिर पकड़े रहना चाहिए दलों को।
दरी बिछाने के अलावा दलों में भैया कुछ नहीं मिलता। आप दरी बिछाते रहना और मौज करते रहना, आपको कोई मना नहीं करेगा। अपना बनाना है तो ताकत लगानी पड़ेगी, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, अपनों को बनाना पड़ेगा। और अपनों को बनाने के लिए भाइयों दला की जरूरत पड़ती, क्योंकि मैं आपके सामने उस संघर्ष से, उस स्थान से निकल के आया हूं जिस स्थान पे स्वर्गीय बड़े भाई वीरेंद्र नांगली ने किस संघर्ष से, किन परिस्थितियों में हमको खड़ा करा और उन परिस्थितियों को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। और जिस स्थान पर खड़ा हूं सब लोगों को साथ लेकर आज मैं राजस्थान की विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी से 2 बार राजस्थान की विधानसभा में पहुंच चुका हूं। लेकिन यह नहीं है कि किसी व्यक्ति की, किसी एक जाति से कोई नेता बनता है। नेता बनने के लिए आपका राजपूत का असली धर्म पहले क्या था? आपने शौर्य को तो याद करा, लेकिन आपने अपनी करुणा को क्यों याद नहीं किया? आपके दया भाव को क्यों याद नहीं किया कि राजपूत करुणा के लिए, दया के लिए अपना सर भी कटाने के लिए तैयार था। इसलिए आपका करुणा का भाव, दया का भाव, जो पीड़ित लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, जो आप पर आशा और विश्वास रखते हैं, उन लोगों का सहयोग करिए और उन 36 कौम के लोगों को जोड़कर इस लोकतंत्र में अपनी भागीदारी बढ़ाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों ने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, आपका दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन फिर से करते हुए राव रत्ना जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, क्योंकि इन वीर सपूतों को हम अगर याद करते रहे, इन वीर पूर्वजों को हम याद करते रहे, तो हमको प्रेरणा मिलती रहेगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद विधायक जी, मनोज जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की।